नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैक्सिमम इनपुट में। आज हम करने वाले हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22। उसका पहला टॉपिक है कृषि क्षेत्र एवं उससे संबंधित क्षेत्र। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक कृषि क्षेत्र को। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कृषि क्षेत्र में कृषि परिदृश्य यानी कृषि के बारे में हम सामान्य जानकारी देखेंगे। तो इसमें देखते हैं हम राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में प्राथमिक रूप से फसल, पशुधन, वानिकी एवं मत्स्य सम्मिलित है। यानी कृषि उससे संबंधित क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित है। उसमें फर्स्ट है फसल, दूसरा है पशुधन, तीसरा है वानिकी एवं मत्स्य यानी फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज सम्मिलित है। जीविकापार्जन हेतु अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर रहती है। राजस्थान में कृषि मूलतः वर्षा पर आधारित कृषि है। राज्य में मानसून की अवधि कम है। राज्य में मानसून अन्य राज्यों की तुलना में विलंब से आता है एवं जल्द ही वापस चला जाता है। इस वर्षा की अवधि में भी उतार चढ़ाव रहता है जो अपर्याप्त, कम एवं अनिश्चितता रहती है। राज्य में भूमिगत जल स्तर भी तेजी से गिरता जा रहा है। इसके बावजूद कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी GSVA, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, यह निकाला जाता है स्थिर कीमतों पर। और स्थिर कीमतों का जो वर्ष है वो ध्यान रखना 2011-12 पर। तो स्थिर कीमतों पर जो वर्ष है 2011-12 मूल्यों पर वर्ष 2017-18 में 1.49 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 1.95 लाख करोड़ हो गया है, जो कि 6.97% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। यानी कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का जो सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA स्थिर कीमतों यानी 2011-12 मूल्यों पर वर्ष 2017-18 में 1.49 लाख करोड़ था, जो बढ़कर के वर्ष 2021-22 में 1.95 लाख करोड़ हो गया है, जो कि वृद्धि की ओर, वार्षिक वृद्धि की ओर दर्शाता है। और वह वृद्धि हुई है 6.97% की। जबकि प्रचलित मूल्यों पर कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2017-18 में 2.6 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 3.37 लाख करोड़ हो गया है, जो कि 13.12% वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। यानी कि जो प्रचलित मूल्यों पर कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन वर्ष 2017-18 में 2.06 लाख करोड़ से बढ़कर के वर्ष 2021-22 में 3.37 लाख करोड़ हो गया है। यानी कि 13.12% की इसमें वृद्धि हुई है प्रचलित मूल्यों पर। अब हम देखेंगे राजस्थान के GSVA में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान एवं उसके उपक्षेत्रों की संरचना। तो राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2011-12 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 28.56% था। यानी कि वर्ष 2011-12 में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का जो योगदान था वह था 28.56% था। इसे जरूर याद रखिए। वर्ष 2011-12 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 28.56% था, जो कि बढ़कर वर्ष 2021-22 में 23.30% हो गया है। तो इसे आप जरूर ध्यान रखें कि 2021-22 में सकल राज्य मूल्यवर्धन कितना हो गया है प्रचलित कीमतों पर 30.23% हो गया है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के तीन उपक्षेत्र हैं। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के कितने उपक्षेत्र हैं? तो उसके 3 उपक्षेत्र हैं। उसमें पहला है फसल, दूसरा है पशुधन, तीसरा है मत्स्य एवं वानिकी। इसी में है वर्ष 2021-22 में फसल क्षेत्र का अंश 45.94%, जबकि पशुधन क्षेत्र का अंश 46.25% एवं वानिकी क्षेत्र का अंश 7.44% और मत्स्य क्षेत्र का अंश रहा है 0.37%। तो वर्ष 2021-22 में फसल क्षेत्र का अंश कितना रहा है? 45.94% एवं पशुधन क्षेत्र का अंश कितना रहा है? 46.25% एवं वानिकी क्षेत्र यानी फॉरेस्ट्री उसका अंश रहा है यानी उसका हिस्सा रहा है 7.44% एवं मत्स्य यानी फिशरी
विषयी क्षेत्र का हिस्सा रहा है 0.37%। 0.37%। इसे आप जरूर याद रखिए। अब हम देखेंगे भू उपयोग, यानी कुल कितने एरिया पर भूमि उपयोग में ली गई है। तो इसमें हम देखेंगे कि राज्य का जो कुल प्रतिवेदी क्षेत्रफल वर्ष 2019-20 में, राज्य का कुल प्रतिवेदी क्षेत्रफल वर्ष 2019-20 में 342.90 लाख हेक्टेयर है। यानी कि राज्य का प्रतिवेदी क्षेत्रफल वर्ष 2019-20 में कितना है? 342.90 लाख हेक्टेयर है। एक बार वापस याद रखें, वर्ष 2019-20 में राज्य का कुल प्रतिवेदी क्षेत्रफल कितना है? 342.90 लाख हेक्टेयर। 342.90 लाख हेक्टेयर। इसमें से 8.08% क्षेत्रफल यानी कि 27.70 लाख हेक्टेयर वानिकी के अंतर्गत आता है। यानी कि फॉरेस्ट्री के अंतर्गत जो क्षेत्रफल आता है वह है 27.70 लाख हेक्टेयर, जबकि 5.85% क्षेत्रफल यानी कि 20.07 लाख हेक्टेयर कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग भूमि के अंतर्गत आता है। यानी कृषि के अतिरिक्त अन्य भूमि उपयोग भूमि में जो एरिया उपयोग में लिया जाता है वह है 20.07 लाख हेक्टेयर। 20.07 लाख हेक्टेयर एवं 6.92% क्षेत्रफल यानी कि 23.72 लाख हेक्टेयर ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि के अंतर्गत आता है। यानी कि ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल आता है? ऊसर एवं तथा कृषि अयोग्य भूमि के अंतर्गत 23.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल आता है। अर्थात एवं 4.86% क्षेत्रफल यानी कि 16.67 लाख हेक्टेयर स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि के अंतर्गत आता है। स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि के लिए कितना आता है क्षेत्रफल? वह है 16.67 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल आता है। जबकि 0.08% क्षेत्रफल यानी कि 0.29 लाख हेक्टेयर वृक्षों के झुंड तथा बाग के अंतर्गत आता है। 0.08% क्षेत्रफल यानी 0.029 लाख हेक्टेयर वृक्षों के झुंड तथा बाग के अंतर्गत आता है। जबकि 10.84% यानी कि 37.17 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि के अंतर्गत आता है। यानी कि बंजर भूमि के अंतर्गत जो एरिया है वह है 37.17 लाख हेक्टेयर। यानी कि बंजर भूमि के अंतर्गत जो एरिया आता है वह है 37.17 लाख हेक्टेयर। 6.25% क्षेत्रफल यानी कि 21.42 लाख हेक्टेयर आता है अन्य चालू पड़त भूमि के लिए। यानी कि अन्य चालू पड़त भूमि के लिए जो क्षेत्रफल है वह है 21.42 लाख हेक्टेयर यानी कि 6.25% वो आता है अन्य चालू पड़त भूमि के लिए। एवं 4.54% क्षेत्रफल 4.54% क्षेत्रफल यानी कि 15.55 लाख हेक्टेयर आता है चालू पड़त के अंतर्गत। 15.55 लाख हेक्टेयर एरिया आता है चालू पड़त भूमि के अंतर्गत। एवं सबसे ज़्यादा जो एरिया आता है वह है शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का। शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का एरिया है वह है 52.58% यानी कि 180.32 लाख हेक्टेयर। जो कुल एरिया है 342.90 लाख हेक्टेयर उसका 52.58% यानी सर्वाधिक एरिया है वह है शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के अंतर्गत कितना आता है? 52.58% यानी कि 180.32 लाख हेक्टेयर। इसे आप जरूर याद रखिए। शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का एरिया कितना है? 52.58% यानी कि 180.32 लाख हेक्टेयर। शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? 52.58% यानी कि 180.32 लाख हेक्टेयर। इसे आप जरूर याद रखिए। और सबसे कम है वृक्षों के झुंड तथा बाग के अंतर्गत आता है वह है 0.08% क्षेत्रफल यानी कि 0.29 लाख हेक्टेयर वृक्षों के झुंड तथा बाग के अंतर्गत आता है। सबसे अधिक आता है शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल एवं सबसे कम आता है वृक्षों के झुंड तथा बाग के अंतर्गत। वो कितना आता है? 0.08% क्षेत्रफल यानी कि 0.29 लाख हेक्टेयर।
0.0। अब हम देखेंगे भू अब हम देखेंगे प्रचलित जोत धारक। जोत का मतलब यानी कुल कितने क्षेत्रफल पर कृषि कार्य किया जाता है। कुल कितने क्षेत्रफल पर कृषि कार्य किया जाता है वह क्या कहलाता है, जोत कहलाता है। यानी कृषि योग्य एरिया वह क्या कहलाता है, जोत कहलाता है। तो राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार, तो राजस्थान में जो कृषि गणना है वह कौन करता है, राजस्थान में कृषि गणना करता है कृषि मंत्रालय। और वह हुई कृषि गणना हर 5 वर्ष में होती है। कृषि गणना हर 5 वर्ष में होती है। और कौन करता है कृषि गणना, कृषि मंत्रालय के द्वारा की जाती है। और यह कितने वर्षों में होती है, हर 5 वर्षों में होती है। तो अभी ये लास्ट हुई थी वर्ष 2015-16। उसके आंकड़ों के अनुसार हम देखेंगे कुल भूमि जोतों की संख्या कितनी है। तो इसमें हम देखेंगे कि राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित जोतों की संख्या 76.55 लाख है। वर्ष 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार राजस्थान में प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है, 76.55 लाख। इसे आप जरूर याद रखिए। कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है, 76.55 लाख। जबकि वर्ष 2010-11 में यह संख्या 68.88 लाख थी। यानी वर्ष 2010-11 में कितनी थी, 68.88 लाख थी। तो यह अर्थात भूमि जोतों की संख्या में 11.14% की वृद्धि हुई है। तो इसे याद रखिए कि वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2015-16 में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो वह वृद्धि हुई थी 11.14%। वर्ष 2015-16 में भूमि जोतों की संख्या कितनी थी, 76.55 लाख। जबकि वर्ष 2010-11 में भूमि जोतों की संख्या कितनी थी, 68.88 लाख थी। इसमें हम देखेंगे कुल को अलग अलग एरिया को, भूमि जोतों को अलग अलग एरिया में डिवाइड कर रखा है। इसमें हम देखेंगे सीमांत जोतों की संख्या। तो सीमांत जोतों की जो संख्या थी वह थी कुल जोतों का 40.12% थी। सीमांत जोतों की संख्या कितनी थी, 40.12%। जबकि लघु जोतों की संख्या थी 21.90%। अर्ध मध्यम जोतों की संख्या थी 18.50%। मध्यम जोतों की संख्या थी 14.79%। जबकि बड़े आकार के जोतों की संख्या थी 4.69%। इसमें सबसे जो सर्वाधिक जोतों की संख्या थी वह है सीमांत जोतों की संख्या सबसे सर्वाधिक है। जबकि सबसे कम जोतों की संख्या है वह है बड़े आकार की, वह कितनी है, 4.69%। इसमें याद रखेंगे सबसे ज़्यादा जोतों की संख्या किसमें, सीमांत जोतों में सर्वाधिक है, वो है 40.12%। एवं सबसे कम जोतों की संख्या वह है 4.69%, वह है बड़े आकार के वर्गीकृत जोतों में। तो बड़े आकार के भू जोतों की संख्या में 11.14% की कमी दर्ज गई है। यह कमी क्यों हुई है, इसका कारण है संयुक्त परिवार के विघटन के कारण भूमि नामांतरण में वृद्धि हुई है। यानी संयुक्त परिवार के टूटने की वजह से भूमि जोतों की संख्या में कमी हुई है। और वह कमी कितनी हुई है, 11.14% की। वर्ष 2010-11 में कुल जोतों का क्षेत्रफल कितना था, 211.36 लाख हेक्टेयर। वर्ष 2010-11 में कुल जोतों का क्षेत्रफल 211.36 लाख हेक्टेयर था, जो वर्ष 2015-16 में घटकर 208.73 लाख हेक्टेयर हो गया। यानी कि इसके अंतर्गत कमी आई, और वह कमी कितनी आई है, 1.24 लाख हेक्टेयर की कमी हुई है। वर्ष 2010-11 में कुल जोतों का क्षेत्रफल 211.36 लाख हेक्टेयर था। जबकि वर्ष 2015-16 में घट करके 208.73 लाख हेक्टेयर हो गया। और इसमें कमी कितने प्रतिशत हुई है, 1.24% की कमी हुई है। आप जरूर ध्यान रखिए, आगे के बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वर्ष 2011 में कुल जोतों का क्षेत्रफल कितना था, वह था 211.36 लाख हेक्टेयर। जबकि वर्ष 2015-16 में कितना था, वह था 208.73 लाख हेक्टेयर। और ध्यान रखिए, वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2015-16 में कमी हुई है, वर्ष 2015-16 में कमी हुई है। अब हम आगे देखेंगे इसमें वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2015-16 के क्षेत्रफल की दृष्टि से सीमांत, लघु एवं अर्ध मध्यम आकार की जोतों के क्षेत्रफल में क्रमशः 19.79%, 10.50% व 5.67% की वृद्धि हुई है। इसके विपरीत बड़े आकार, मध्यम आकार के जोतों के कुल क्षेत्रफल में क्रमशः 13.20%, 0.27% की कमी हुई है।
यानी कि इसका मतलब ये है कि सीमांत लघु एवं अर्ध मध्यम आकार के जोतों में तो वृद्धि हुई है, जबकि मध्यम आकार के जोतों के कुल क्षेत्रफल एवं बड़े आकार के कुल जोतों के क्षेत्रफल में कमी हुई है। तो ये आप जरूर ध्यान रखिए। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ आप जरूर याद रखिए, वह है कि वर्ष 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार कितना था, वह था 2.73 हेक्टेयर था। वर्ष 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार कितना था, वह था 2.73 हेक्टेयर, जबकि वर्ष 2010-11 में 3.07 हेक्टेयर था, जो कि 11.07% की कमी को दर्शाता है। वर्ष 2015-16 में औसत जोतों का आकार था 2.73 हेक्टेयर, जबकि वर्ष 2010-11 में औसत आकार था 3.07 हेक्टेयर था, जो कि कमी को दर्शाता है। और वह कमी कितनी हुई? 11.07% की कमी को दर्शाता है। अब हम देखेंगे महिला प्रचालक जोत धारक, यानी जो कुल जोत है उसमें महिला प्रचलित जोत धारक कितने हैं। तो राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित जोतों की संख्या में से 7.75 लाख महिला जोत धारक हैं। इसमें आप याद रखें कि वर्ष 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार महिला प्रचलित जोत धारकों की संख्या कितनी है, वह है 7.75 लाख है, जबकि वर्ष 2010-11 में 5.46 लाख थी। अर्थात महिला जोतों की संख्या में 41.49% की वृद्धि हुई है। तो यह बात जरूर याद रखिए कि महिला जोतों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई है, 2010-11 की तुलना में 2015-16 में वृद्धि हुई है, 41.94% की वृद्धि हुई है। एवं कुल महिला जोतों की संख्या थी 2015-16 में 7.75 लाख थी, जबकि 2010-11 में थी 5.46 लाख। ये आप जरूर याद रखिए, ये क्वेश्चन 2 से 3 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महिला प्रचलित जोत धारकों की कुल संख्या कितनी थी। तो ये आप जरूर याद रखिए। इसमें भी हम अब देखेंगे कि सीमांत और लघु अर्ध मध्यम मध्यम में बड़े आकार की वर्गीकृत महिला जोत धारकों का कुल जोतों में से क्रमशः सीमांत जोतों की संख्या थी 49.55%, जबकि लघु जोतों की संख्या थी 20.77%, जबकि अर्ध मध्यम जोतों की संख्या थी 14.97% एवं मध्यम में बड़े आकार के जोतों की संख्या थी 11.74% एवं 2.97%। वर्ष 2010-11 की तुलना में सभी आकार के जोतों की संख्या में वृद्धि हुई है। राज्य में वर्ष 2010-11 में महिला जोतों का भूमि जोतों का क्षेत्रफल 13.30 लाख हेक्टेयर था, जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर 16.55 लाख हेक्टेयर हो गया है। यानी कि महिला भूमि जोतों के कुल क्षेत्रफल में 24.44% की वृद्धि हुई है। इसमें आप एक चीज़ जरूर याद रखिए कि राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार महिला जोतों की संख्या कितनी थी, तो वह थी 7.75 लाख, जबकि वर्ष 2010-11 में महिला जोतों की संख्या कितनी थी, 5.46 लाख थी। एवं उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, वह वृद्धि हुई थी 41.94% की वृद्धि हुई थी। इसके अलावा आप कुल औसत जोतों का आकार भी याद रखिए, जो कि 2015-16 में था 2.73 हेक्टेयर था, जबकि 2010-11 में भूमि जोतों का औसत आकार था वह था 3.07 हेक्टेयर था। यह आप जरूर याद रखिए क्योंकि यह 2 से 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं इससे। अब हम देखेंगे मानसून के बारे में कि राजस्थान में मानसून कैसे आता है और कब आता है और कब चला जाता है। जो राजस्थान में जो मानसून है उसमें राजस्थान में मानसून आता है, पहुंचने की जो तिथि है वह है 15 जून, जबकि इस वर्ष राज्य में मानसून 3 दिन से देरी यानी से 18 जून को प्रारंभ होकर जुलाई 2021 के प्रथम सप्ताह तक संपूर्ण राज्य में सक्रिय हुआ है। राजस्थान में जो कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है, जो प्राकृतिक रूप से अनियमित है तथा मानसून की अवधि भी कम है। अस्थिर मौसम की स्थिति एवं अनिश्चित जल व्यवस्था होने के कारण किसानों को कृषि हेतु वर्षा और भूमिगत जल दोनों पर निर्भर रहना पड़ता है। वर्षा की प्रवृत्ति यह स्पष्ट करती है कि राज्य में मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथि 15 जून है, यानी कि राजस्थान में जो मानसून पहुंचता है वह तिथि कितनी है, 15 जून है। लेकिन इस वर्ष 2021 में राजस्थान में मानसून 3 दिन की देरी से आया था और वह आया था 18 जून को प्रारंभ हुआ था। और
18 जून 2021 को प्रारंभ होकर के जुलाई 2021 के प्रथम सप्ताह तक संपूर्ण राज्य में सक्रिय हुआ था। और राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2021 तक की समयावधि में वास्तविक वर्षा राजस्थान में 1 जून से 30 सितंबर 2021 तक की समयावधि में वार्षिक वर्षा हुई थी 485.40 mm दर्ज की गई, जो कि सामान्य वर्षा 414.50 mm की तुलना में 17.10% अधिक रही है। यानी कि इस बार जो वर्षा है वो सामान्य की तुलना से अधिक वर्षा हुई है और अधिक हुई है 17.10% अधिक रही है। अब हम देखेंगे कृषि उत्पादन। राज्य में कृषि का उत्पादन मुख्यतः मानसून के उचित समय पर आने पर निर्भर करता है। खरीफ फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता केवल वर्षों की मात्रा पर ही निर्भर नहीं, अपितु पर्याप्त समयावधि में वर्षा के उचित एवं समान वितरण और सघनता पर भी निर्भर करता है। प्रारंभिक पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 225.20 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है, जो कि गत वर्ष 269.0 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 16.31% कम है। इसे आप जरूर याद रखिए कि राजस्थान में उत्पादन में एक ही चीज़ याद रखने वाली चीज़ है, वह है कि राजस्थान में खाद्यान्न का कुल उत्पादन कितना हुआ है और पिछले वर्ष कुल कितना उत्पादन हुआ था। तो ये इस वर्ष 2021-22 में जो कुल उत्पादन होने की संभावना है वह है 225.20 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है, जबकि गत वर्ष हुआ था 269.0 लाख मीट्रिक टन। उससे कम रहेगा इस बार, और वह कम कितना रहेगा 16.31% कम रहेगा। वर्ष 2021-22 में खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन 84.90 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है, जो कि गत वर्ष के 116.33 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 27.02% कम रहा है। यानी कि इसमें हमें याद रखना है कि खरीफ की फसल का उत्पादन कितना हुआ था वर्ष 2021-22 में। तो इस बार याद रखिए कि वर्ष 2021-22 में खरीफ फसल का उत्पादन हुआ था 84.90 लाख मीट्रिक टन, जबकि पिछले वर्ष का उत्पादन था 116.33 लाख मीट्रिक टन। उससे कम कितना रहेगा 27.02% कम रहेगा इस बार। जबकि वर्ष 2021-22 में रबी खाद्यान्न का उत्पादन 140.30 लाख मीट्रिक टन होना अनुमानित है, जो कि गत वर्ष 2020-21 में 152.76 मीट्रिक लाख टन की तुलना में 8.16% कम है। यानी कि यह कह रहा है कि खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन इस बार जो होगा वह होगा 2021-22 में 140.30 लाख मीट्रिक टन, जबकि वर्ष 2020-21 में हुआ था खरीफ फसल का उत्पादन वह हुआ था 152.76 लाख मीट्रिक टन। इसमें आप एक चीज़ याद जरूर रखिए उत्पादन में कि कृषि उत्पादन में एक तो आप वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन कितना हुआ था, इसके अलावा खरीफ फसल का कितना उत्पादन हुआ था, इसके अलावा रबी की फसल का कुल उत्पादन कितना हुआ था, और उसमें भी आप पिछले वर्ष की तुलना का भी जरूर याद रखिए। तो इसमें हम देखेंगे कि खरीफ कुल खाद्यान्न का उत्पादन है वर्ष 2021 में 225.20 लाख मीट्रिक टन की होने की संभावना है, जबकि इसमें खरीफ फसल के उत्पादन की संभावना कितनी है वह है 84.90 लाख मीट्रिक टन, जबकि रबी फसल के उत्पादन होने की संभावना है जो 140.30 लाख मीट्रिक टन। इसे आप जरूर याद रखिए। खाद्यान्न का कुल उत्पादन, इसके अलावा खरीफ फसल का कुल उत्पादन, इसके अलावा रबी की फसल का कुल उत्पादन जरूर याद रखिए। अब हम देखेंगे राजस्थान राज्य में उत्पादन की स्थिति, यानी कि कौन सी फसल का राजस्थान में प्रथम स्थान है, दूसरा स्थान या तीसरा स्थान है, इसके अलावा किस फसल का राजस्थान में एकाधिकार है। तो इसके लिए हमने एक टेबल बना रखी है। इस टेबल में हम देखेंगे वर्ष 2019-20 में राजस्थान राज्य देश में बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन, कुल दलहन, चना एवं ग्वार फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा है। यानी कि राजस्थान राज्य एक तो बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन, कुल दलहन, चना एवं ग्वार फसलों के लिए प्रथम स्थान पर रहा। इन फसलों के नाम जरूर याद रखिए। बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन, कुल दलहन एवं चना ग्वार फसलों के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है, जबकि मूंगफली के उत्पादन में दूसरे स्थान एवं सोयाबीन के उत्पादन में तीसरे स्थान पर रहा है।
यानी कि मूंगफली के उत्पादन में दूसरा स्थान, जबकि सोयाबीन के उत्पादन में तीसरा स्थान रहा है। ये टेबल भी दे रखी है, इस टेबल में हम देखेंगे। बाजरा का राजस्थान में प्रथम स्थान रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है, तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा है। और राजस्थान का कुल योगदान रहा है इसमें 45.56%। राई एवं सरसों में प्रथम स्थान पर रहा है राजस्थान, दूसरे स्थान पर रहा है हरियाणा, तीसरे स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश। जबकि राजस्थान का कुल उत्पादन में योगदान रहा है 46.28%। पोषक अनाज में राजस्थान प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर कर्नाटक, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और कुल उत्पादन में योगदान रहा है 15.35%। कुल तिलहन में राजस्थान का प्रथम स्थान रहा है, दूसरा स्थान गुजरात का रहा है, तीसरा स्थान रहा है मध्य प्रदेश का। जबकि कुल उत्पादन में योगदान रहा है राजस्थान का 20.30%। कुल दलहन में राजस्थान का प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र, तृतीय स्थान पर मध्य प्रदेश। और राजस्थान का कुल उत्पादन में योगदान रहा है 19.41%। चना के मामला में राजस्थान का प्रथम स्थान, दूसरा स्थान पर रहा है महाराष्ट्र, तीसरा स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश। जबकि चना के मामले में राजस्थान का उत्पादन में योगदान रहा है 23.44%। मूंगफली के मामले में राजस्थान दूसरे नंबर पर रहा है, जबकि पहले नंबर पर गुजरात राज्य रहा है और तीसरे नंबर पर रहा है तमिलनाडु। और राजस्थान का योगदान रहा है 16.04%। और सोयाबीन के मामले में राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा है, जबकि पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र। और इसका राजस्थान का कुल योगदान रहा है 4.68%। और गंवार के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है और गंवार का राजस्थान का उत्पादन में कुल योगदान रहा है 78.62%। तो इन फसलों में आप एक बात जरूर याद रखें कि बाजरा, राई एवं सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन, कुल दलहन, चना, इन फसलों में राजस्थान का प्रथम स्थान रहा है। जबकि मूंगफली में राजस्थान का दूसरा स्थान, सोयाबीन में राजस्थान का तीसरा स्थान रहा है। और गंवार के मामले में राजस्थान का प्रथम स्थान रहा है। तो ये थी राजस्थान की कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्र का आर्थिक व्यवस्था। अब हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्र से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021, जो अभी फिलहाल हुई थी 28 दिसंबर 2021 का 21 की इवनिंग वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। वह क्वेश्चन है कि राजस्थान में भूमि उपयोग 2018-19 के संदर्भ में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। इसमें ऑप्शन है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है 51.85%, वन क्षेत्र है 8.05%, चालू पड़त भूमि क्षेत्र है 5.22%, अकृषि क्षेत्र है 8.10%। तो इसमें से ऑप्शन ने पूछा कि कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। तो इसमें फर्स्ट वाला सही है, दूसरे वाला सही है, जबकि तीसरे वाला सही है, जबकि चौथा कथन गलत है। यानी अकृषि क्षेत्र 8.10% न होकर के 11.12% है। तो इसमें इस ऑप्शन का सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अकृषि क्षेत्र 8.10% न होकर के कितना है? 11%। तो ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है सब इंस्पेक्टर की आरपीएससी के द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर परीक्षा 15 सितंबर 2021 के जीके के पेपर में क्वेश्चन था। इस पेपर में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थिर कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित है 6.10 लाख करोड़, 6.25 लाख करोड़, 5.70 लाख करोड़, 5.75 लाख करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि स्थिर कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित है 6.25 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2015-16 में राजस्थान में जोतों का औसत आकार क्या था? ऑप्शन है 1.08 हेक्टेयर, 2.22 हेक्टेयर, 2.73 हेक्टेयर और चौथा है 3.62 हेक्टेयर। इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान में जोतों का औसत आकार वर्ष 2015 में कितना था। तो अभी हमने देखा था कि राजस्थान में वर्ष 2015-16 में राजस्थान में जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर था,
जबकि 2010-11 में राजस्थान में भूमि जोतों का औसत आकार था 3.73 हेक्टेयर। 3.73 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA यानी कि ग्रोस स्टेट मूल्य एडेड में कृषि और उसके सहायक क्षेत्र का योगदान क्या है? लगभग 25%, लगभग 30%, लगभग 35%, लगभग 40%। यानी कि वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि और उसके सहायक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो वह योगदान रहा है लगभग 25%। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट नंबर, लगभग 25%। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन के अनुसार राजस्थान में कौन सी प्रमुख दालें उत्पादित की जाती है? उत्पादन के अनुसार राजस्थान में कौन सी प्रमुख दालें उत्पादित की जाती है? चना एवं तूर, चना एवं मूंग, चना एवं मटर, मूंग एवं मसूर। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक दालें उत्पादित की जाती है उनमें है चना एवं मूंग। और इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चना एवं मूंग। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार स्थिर कीमतों पर राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2019-20 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी थी? 4.75%, 5.65%, 6.5%, 7.2%। तो इसमें ये पूछा है कि वर्ष 2019-20 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि 5.65% की वृद्धि दर थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है 7.75 लाख, 16.55 लाख, 18.88 लाख, 10.50 लाख। यानी कि कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? अभी हमने देखा था कि कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? 7.75 लाख। और यह किस गणना के आधार पर है? यह है 2015-16 के गणना के अनुसार है। तो ध्यान के वर्ष 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? 7.75 लाख। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछा था उद्योग निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में। इसमें पूछा है कि 2015-16 में राजस्थान में भूमि जोतों का औसत आकार था 10.07 हेक्टेयर, 5.07 हेक्टेयर, 2.73 हेक्टेयर, 3.07 हेक्टेयर। तो यह भी हमने देखा था कि वर्ष 2015-16 में राजस्थान में भूमि जोतों का औसत आकार कितना था? 2.73 हेक्टेयर। कितना था? 2.73 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, कृषि वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्थान में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ है 196.22 लाख हेक्टेयर, 296.22 लाख टन, 156.22 लाख टन, 182.00 लाख टन। तो वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्थान में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन कितना हुआ है? वह हुआ 196.22 लाख टन। यह क्वेश्चन आया है सेकंड ग्रेड टीचर जीके एग्जाम 2016 में। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार वर्ष 2016-17 में राजस्थान की 2011-12 के स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान था 31%, 43%, 25%, 16%। तो इसका योगदान, कृषि का योगदान कितना था? 25%। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और ये क्वेश्चन आया संगणक परीक्षा 2018 में। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन अधिकारी समीक्षा परीक्षा 2020 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि वर्ष 2018-19 में प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की सकल राज्य मूल्य संवर्धन में कृषि क्षेत्र का अंश है। यानी क्वेश्चन पूछा है कि वर्ष 2018-19 में प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की सकल राज्य मूल्य संवर्धन में कृषि क्षेत्र का अंश है, यानी कृषि क्षेत्र का कुल हिस्सा कितना था? 30.19%, 44.99%, 24.82% और लास्ट है 32.44%। तो कृषि क्षेत्र का इसमें जो हिस्सा था वह हिस्सा था 24.82%।
कुल कितना हिस्सा था? 24.82%। तो ये थे आज हमारे कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र के कुछ क्वेश्चन देखे हमने। इसके अलावा कुछ हमने इससे रिलेटेड थ्योरी का पार्ट देखा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और एक बार अगर आपको डाटा याद नहीं हो तो कम से कम 1 से 2 बार इस वीडियो को देखें। इसके अलावा इन डाटा को एक बार कॉपी में आप जरूर लिखें, जिससे कि आपको डाटा जल्दी याद हो जाएंगे। और इस डाटा से रिलेटेड 2 क्वेश्चन तो कि आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट चाहे आप अच्छे करें या बुरे करें। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।